हेलो एवरीवन, वेलकम बैक दी ब्रेन बिल्डर बुक। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है उन एस्पिरेंट के लिए जो जम्मू एंड कश्मीर पुलिस कांस्टेबल की प्रिपरेशन कर रहे थे, लेकिन उनको बड़ा बेसब्री से इंतज़ार था। और बहुत सारे हमें जो व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम चैनल पे कमेंट बॉक्स में मैसेजेस करते रहते थे एस्पिरेंट कि सर जम्मू एंड कश्मीर पुलिस कांस्टेबल की जो रिक्रूटमेंट है 4000 प्लस वैकेंसीज तो आउट कर दी गई हैं, लेकिन इनका जो फॉर्म है वो कब लगेगा, लास्ट डेट कब होगी, इसका क्या प्रोसेस रहेगा, यानी बहुत सारी हमें क्वेरीज आती थी। सो अभी अभी जम्मू एंड कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड यानी जेकेएसएसबी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जो कांस्टेबल जम्मू एंड कश्मीर पुलिस कांस्टेबल है उसकी रिक्रूटमेंट के रिलेटेड जो नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, तो इसी पे आज हम डिस्कस करेंगे। यानी सारा कुछ जितनी भी अगर हम बात करें भी क्वालिफिकेशन इसमें क्या रहने वाली है, एज क्राइटेरिया क्या रखा गया है, कब से आप अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, लास्ट डेट कब है। यानी कहने का मतलब ये है कि जम्मू एंड कश्मीर पुलिस कांस्टेबल के रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सारी की सारी आज इस वीडियो में हम प्रोवाइड कर देंगे। तो बहरहाल आइए वीडियो को शुरू करेंगे, लेकिन इससे पहले कि अगर आप हमारे चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और हाँ, अगर आप हमारे साथ जुड़ के प्रिपरेशन करना चाहते हैं, हमसे पीडीएफ लेना चाहते हैं तो ज़रूर व्हाट्सअप कीजिएगा। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9596736083। भाई रिसेंटली जेकेएसएसबी के 3 से 4 एग्जाम हुए और हमारी ही पीडीएफ से 35 प्लस जो क्वेश्चंस हैं वो हमारी ही पीडीएफ से सिर्फ 2 ही सेक्शन से देखने को मिले हैं। बहरहाल अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं जेके पुलिस की, पटवारी या जूनियर असिस्टेंट की, तो आप इस नंबर पे ज़रूर कांटेक्ट कर सकते हैं और आपको पीडीएफ प्रोवाइड की जाएंगी। ओके, बहरहाल देखिए यहाँ पे जो जम्मू एंड कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड है उसकी तरफ से अभी अभी एक नोटिफिकेशन जारी किया है। ठीक है, आज की ही डेट में, यानी यूँ मान लीजिए 16 जुलाई 2024 को एडवर्टाइजमेंट नोटिफिकेशन नंबर 1/2024 है। ठीक है, अगर हम बात करें, हम इसमें डिटेल से बात करेंगे ताकि आपको भाई इधर उधर किसी दूसरे चैनल पे आपको भटकने की ज़रूरत ना पड़े। यानी जितना भी कंसेप्ट होगा, जितनी भी इसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, वो सारी की सारी हम डिटेल से आपको प्रोवाइड करेंगे। ये नोटिफिकेशन है जम्मू एंड कश्मीर पुलिस के जो होम डिपार्टमेंट के अंडर आता है, कांस्टेबल की ये पोस्ट है। ठीक है, आइए भी सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं टोटल वैकेंसीज कितनी है। भाई टोटल वैकेंसीज की बात करें तो 4002 वैकेंसीज है। 4002 वैकेंसीज है। पिछली जो नोटिफिकेशन थी उसमें भाई 4022 वैकेंसीज देखने को मिली थी। आप सबको याद होगा अगर आपने वो नोटिफिकेशन अच्छे से देखी थी, 4022 वैकेंसीज थी, लेकिन कुछ वैकेंसीज कम कर दी गई हैं, अब है 4002 वैकेंसीज। ओके, आप ये याद रखें कि 20 वैकेंसीज उन्होंने डिक्रीज कर दी हैं। पहले 4022 थी, अब है 4002। ओके, एंड आइए अब और भी इंफॉर्मेशन इसके बारे में जान लेते हैं। अगर हम बात करें आप फॉर्म कब से अप्लाई कर सकते, देखिए भाई हम बड़े सिंपली तरीके से आपको समझाते हैं। हर एक टॉपिक हुआ हमारा, कोई लेक्चर हुआ, कोई इन्फॉर्मेशन हुई, क्योंकि भाई हमारा मकसद यही है कि आपको अच्छे से समझ आ जाए बस। ओके, अगर हम बात करें आप अपना फॉर्म जम्मू एंड कश्मीर पुलिस कांस्टेबल के लिए कब से अप्लाई कर सकते हैं, अगर हम अप्लाई की बात करें भाई, देखिए 30/7/2024 यानी 30 जुलाई 2024, आज है 16 डेट, आज है 16 डेट। ठीक आप 14 दिन के बाद इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, यानी 30 जुलाई 2024 को आप अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और अगर हम बात करें 29 अगस्त 2024 तक आप अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। याद रखिए 30 जुलाई से 29 अगस्त तक आप अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ओके, आइए भाई अगर हम क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे साफ साफ दिया गया एनेक्जर ए में क्वालिफिकेशन के बारे में दिया होगा। बहरहाल उसके बारे में भी हम डिटेल से जानेंगे, लेकिन पोस्ट के बारे में बात करें तो अगेन हम कहना चाहते हैं कि 4002 जो पोस्ट हैं वो आपको यहाँ पे बताई गई हैं। सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करें भाई, आप जम्मू एंड कश्मीर के आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए, वैलिड एक डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप ज़रूर डोमिसाइल सर्टिफिकेट आप बना सकते हो। ओके भाई, 1-2 दिन में ही तो बन जाती है। तो अब वैकेंसीज के बारे में बात करें तो ऑलरेडी जैसे यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है, बहरहाल हमने ऊपर भी बता दिया। अब जो एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, बहुत सारे एस्पिरेंट ऑलरेडी हमें पहले जब ऑलरेडी हमने कोर्स स्टार्ट किया हुआ है, हम पीडीएफ जो हमारी पीडीएफ है उनसे जो एस्पिरेंट है वो पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो बहुत सारे हमारे साथ जो कनेक्टिविटी है एस्पिरेंट की, तो बहुत सारे एस्पिरेंट हमें यूँ पूछते रहते हैं सर एज की लिमिट क्या होगी, एज क्राइटेरिया क्या होगा, क्या मतलब रिलैक्सेशन दी जाएगी नहीं दी जाएगी। तो फिलहाल इस वीडियो के थ्रू आपको यही बताना चाहता हूँ कि इसमें ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन, इसमें सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। दी रिक्रूटमेंट ऑफ एज फॉर अप्लाइंग अगेंस्ट दिस पोस्ट एज ऑन 1/1/2024 यानी 1 जनवरी 2024 फॉर ओपन मेरिट एंड वेरियस रिजर्व कैटेगरी शैल बी अंडर। देखिए भाई अगर हम बात करें कैटेगरी की, ओएम कैटेगरी की अगर हम बात करें तो 18 से 28 साल तक अगर आपकी एज है तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हो। एससी की बात करें तो 18 से 28 तक। अगेन ST1 की बात करें तो 18 से 28 तक। ST2 की बात करें तो 18 से 28 तक।
आई थिंक ST1 और ST2 इसमें कुछ पहाड़ी जो स्पीकिंग पीपल जिनको ये दी गई है भाई, अपनी शेड्यूल ट्राइब कैटेगरी दी गई है, लेकिन इसके बारे में अभी हम क्लेरिफाई नहीं करेंगे। सो आपको इतना याद रखना है 18 से 28 साल तक एज रखी गई है, ओके। लेकिन अगर हम बात करें भाई, यूँ आप याद रख सकते हैं 18 से 28 साल तक, भाई यहाँ तक 18 से 28 साल तक है। लेकिन अगर हम बात करें इन सर्विस पुलिस पर्सनल 18 से 30 साल तक है, ठीक है। अगर आप गवर्नमेंट सर्विस या कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयमेंट कर रहे हो, ठीक है, 18 से 28 साल तक। लेकिन अगर आप SPOs हो, ठीक है, अगर आप ऑलरेडी जॉब कर रहे हो भाई SPO में, वॉलंटियर होम गार्ड्स में, तो 18 से 40 साल तक आपकी एज है, तो आप इसकी जो यानी एलिजिबल हो आप, ठीक है। यूँ मान लीजिए अगर आप ऑलरेडी SPO की जो SPO के अंडर हो, तो आप 40 साल तक फॉर्म अप्लाई भर सकते हो। अगर आपकी एज 40 साल भी है तो भी अप्लाई कर सकते हो, ओके। तो आइए क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। यहाँ पे भी क्वालिफिकेशन के बारे में दिया गया है, एज पर दी इंटेंट रिसीव्ड फ्रॉम दी इंटेंडिंग डिपार्टमेंट रेलिवेंट रिक्रूटमेंट। कुल मिला के यहाँ पे यूँ कहा गया कि क्वालिफिकेशन के बारे में नेक्स्ट A में मिलेगा। हम थोड़ा सा नीचे चलेंगे, वहीं पे हमें सारा कुछ देखने को मिलेगा, ओके। एंड आइए और इम्पॉर्टेंट जो जानकारी है इसके बारे में वो भी हम यहाँ पे जान लेते हैं, ठीक है। जो कट ऑफ होगा वो भाई कट ऑफ कैटेगरी वाइज बनेगा आपका, ये भी आपको पता ही होगा, क्योंकि आपकी जो वैकेंसीज है, अगर वैकेंसीज तो आपकी कैटेगरी वाइज आई है ना, सो कट ऑफ भी आपका कैटेगरी वाइज ही बनेगा, ठीक है। एंड अगर हम बात करें एप्लीकेशन फ़ी की, देखिए अगेन JKSSB ने एक डायरेक्ट से लंबी छलांग मारी है। आप सबको पता होगा भाई, रिसेंटली JKSSB की 450 यानी 450 जो फीस थी वो रखी गई थी, फिर 550 कर दी। आज हमें जो इस जम्मू एंड कश्मीर पुलिस कांस्टेबल के पेपर के लिए जो दिख रही है भाई, फॉर्म के लिए दिख रही है, डायरेक्ट से 700 रुपीज़ कर दी है भाई। देखिए कितनी ज़्यादा बढ़ा दी है, एप्लीकेशन फ़ी 700 रुपीज़ कर दी है। और अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हो, EWS SC ST कैटेगरी से हो, तो आपको सिर्फ 600 ही रुपये फ़ी करना होगा, पे करना होगा, सॉरी, ओके। और आप कर सकते हैं पे भाई नेट बैंकिंग के ज़रिए, ये आपको पता ही होगा। बहरहाल आप फॉर्म तो अप्लाई करते ही होंगे, ओके। आइए भाई डेट एंड सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो JKSSB की ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा वहाँ पे, ओके। बहरहाल अगर हम एग्ज़ाम स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें, भाई सबसे पहले आपका जो रिटन एग्जामिनेशन है वो होगा। सबसे पहले आपको रिटन देना होगा, और रिटन कैसा होगा भाई, MCQ होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, यानी MCQ आपको पता ही है वो होगा, और इंग्लिश लैंग्वेज में ही होगा, सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में होगा। और याद रखिए पॉइंट 2 में यहाँ पे कहा गया है कि नेगेटिव मार्किंग भी उसमें होगी, 1/4 की 1/4 की नेगेटिव मार्किंग भी होगी, आपको ये भी ध्यान में रखना होगा। और अगर हम बात करें भाई, अगर आपके पास NCC की सर्टिफिकेट है, आप सबको पता है बहुत सारे जो एस्पिरेंट हैं उनके पास NCC की सर्टिफिकेट भी होती है। अगर आपके पास भी NCC की सर्टिफिकेट है तो यूँ मान लीजिए आपको कुछ ना कुछ वहाँ पे उसका बेनिफिट मिलने वाला है। अब बेनिफिट क्या होगा, अगर आपके पास NCC की सर्टिफिकेट A है तो 2% आपको जो मार्क्स मिलेंगे, एंड बोनस मार्क्स कहा जाएगा इसे, ठीक है। और अगर आपके पास NCC की सर्टिफिकेट A और B दोनों हैं, देन आपको A का 2% और 3% B का, और अगर आपके पास तीनों हैं तो याद रखिए 3 5 3 2 ये आपको कलेक्ट करके मिल जाएंगे, ओके। आइए अब बात कर लेते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के बारे में। अगर आप मेल कैंडिडेट हो, आपकी हाइट होनी चाहिए 5 फुट 6 इंच मिनिमम, यानी ठीक है ना, 5 फुट 6 इंच आपकी जो ये हाइट है ये होनी चाहिए। अगर हम बात करें आपकी चेस्ट की तो 32 जो आपकी इंच है वो चेस्ट होनी चाहिए, ठीक है। और अगर हम बात करें ग्रोथ, यानी सबसे पहले आपकी 32 होनी चाहिए, देन उसके बाद 33.5 होनी चाहिए एक्सपेंडेड चेस्ट, ओके। अगर आप फीमेल कैंडिडेट हो, आपकी जो हाइट है वो होगी 5 फुट 2 इंच, ओके। मिनिमम 5 फुट 2 इंच अगर आपकी हाइट है तो ज़रूर आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हो, ओके। अगर हम बात करें रिलैक्सेशन की फ़िज़िकल स्टैंडर्ड में, तो ज़रूर याद रखिएगा, अगर आप गोरखाज कम्युनिटी से हो या बोट ट्राइब से हो तो आपकी जो हाइट है वो 5 फुट 2 ही इंच ली जाएगी। जिस तरह से बात करें ना 5 फुट 6 इंच है, सो आपकी जो हाइट है वो 5 फुट 2 ही इंच ली जाएगी, ज़रूर याद रखिएगा। फिज़िकल एंड्योरेंस टेस्ट के बारे में अगर हम बात करें, देखिए अगर हम मेल कैंडिडेट के बारे में बात करें, आपको लॉन्ग रेस करनी होगी जो 1600 मीटर की होगी, ठीक है, 1600 मीटर की होगी, और 6 मिनट यानी 6.5 मिनट्स में आपको 1600 मीटर रेस करनी होगी, ठीक है। और आपको पुशअप्स भी लगाने होंगे, 20 पुशअप्स लगाने होंगे। एंड फीमेल कैंडिडेट हो अगर आप, तो आपके लिए रेस है भाई 1000 मीटर यानी 1000 मीटर आपको 6.5 मिनट्स में करना होगा। और शॉर्ट पुट है आपके लिए जो 4 किलो का एक वो होता है, आपको पता ही है शॉर्ट पुट का, तो वो आपको
फेंकना होगा, जिसमें आपको 3 अटेम्प्ट्स भी मिल जाएंगे। ओके, आइए भाई यहाँ पे देखिए कुछ रिलैक्सेशन भी दी गई है, यहाँ पे आप खुद ही इसको देख लीजिए। ये बहरहाल ये फिजिकल का ही एक रिलैक्सेशन है। तो अगर हम बात करें मेडिकल एग्जामिनेशन भी आपका होगा, यानी जो मेडिकल टेस्ट माना जाता है जिसमें देखा जाएगा भाई बंदा फिट है या नहीं है, फिटनेस आपकी चेक की जाएगी। अब हम बात करेंगे सिलेबस की, जो मेन इंपॉर्टेंट रहता है, तो नेक्स्ट वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे, क्योंकि यहाँ पे लिखा है भाई द सिलेबस फॉर द पोस्ट शैल बी नोटिफाइड सेपरेटली। एक जो JKSSB की ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर ये अवेलेबल हो जाएगा जल्दी से जल्दी, तो इंशाल्लाह हम डिस्कस ज़रूर कर देंगे। बहरहाल हमने जो एक एनालिसिस किया है सिलेबस का, वो भी हम ऑलरेडी हमने स्टार्ट किया हुआ है। ओके, तो ये अभी की कुछ भाई इंपॉर्टेंट जो जानकारी थी। बाकी उसके बाद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, जब आपकी सिलेक्शन होगी वो सारा का सारा जो प्रोसेस है बाद में होगा। बहरहाल आपको सबसे पहले अपने रिटन एग्जामिनेशन पे ही आपको ध्यान देना होगा भाई, आपका जो रिटन एग्जाम है उस पर ही। हाँ, अदर इन्फॉर्मेशन में आपको यहाँ पे बता देता हूँ। देखिए एनेक्जर ए यहाँ पे आ गया, जिसकी हम बार बार बात कर रहे थे। डिपार्टमेंट की बात करें तो होम डिपार्टमेंट के अंडर आता है ये। अगर हम बात करें सब डिपार्टमेंट की अपॉइंटमेंटिंग अथॉरिटी के बारे में, सबसे पहले DGP के अंडर आता है, ये आप ज़रूर याद रखिए। पे स्केल यहाँ पे दी गई है। सबसे पहले अगर हम मेन इंपॉर्टेंट बात करें भाई, यहाँ पे देखिए पोस्ट के बारे में अगर हम बात करें, ये है भाई कांस्टेबल की पोस्ट, आर्मिड IRP जिसको कहते हैं, आर्मिड पुलिस, ठीक है। उसकी जो वैकेंसीज है कैटेगरी वाइज, यहाँ पे यूटी लेवल की, डिस्ट्रिक्ट कैटेगरी लेवल की नहीं है, ज़रूर याद रखिएगा। ये है भाई स्टेट लेवल की, यूटी लेवल की, ठीक है। तो अगर हम बात करें भाई, अगर हम बात करें यहाँ पे जो कैटेगरी वाइज वैकेंसीज दी गई हैं, ये आप ज़रूर याद रख सकते हैं। और टोटल वैकेंसीज की बात करें तो 1600 एनुअल वैकेंसीज हैं भाई IRP में, यानी आर्मिड पुलिस की अगर हम बात करें। बाकी क्वालिफिकेशन जैसे हमने ऑलरेडी बताया था भाई, अगर आपका 10th पास है तो आप ज़रूर इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हो। सिर्फ आपका 10th पास होना चाहिए, ठीक है। अगर आपका मैट्रिक पास है आप ज़रूर इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हो। अगर हम बात करें भाई इसी तरह से SDRF कांस्टेबल की जो वैकेंसीज है, ये भी यूटी लेवल की होती है, आप सबको पता है। टोटल इसकी भाई 100 वैकेंसीज है, इसमें 100 पोस्ट हैं। अगर हम बात करें कांस्टेबल टेली कम्युनिकेशन की, अगर हम बात करें तो इसमें 502 वैकेंसीज है, ज़रूर याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ज़बरदस्त है। अगर हम बात करें कांस्टेबल फोटोग्राफर की बात करें तो 22 वैकेंसीज है इसमें। और इसी तरह से अगर हम बात करें कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव पुलिस के बारे में, ज़रूर याद रखिएगा 1249 इसमें वैकेंसीज रहने वाली है। और कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव पुलिस ही, यानी ये दोनों डिवीज़न की है ना, जम्मू डिवीज़न में है भाई 1249 और कश्मीर डिवीज़न में है 440। इसी तरह से अगर हम बात करें टोटल वैकेंसीज की भाई, आप सबको जैसे ऑलरेडी हमने बता दिया 4002 वैकेंसीज हैं। पहले ऑलरेडी दी थी भाई 4022, लेकिन अब डिक्रीज करके यहाँ पे 4002 ही वैकेंसीज यहाँ पे बताई गई हैं। तो अभी की कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट यही थी कि जो कुल मिला के हम यही कहेंगे कि जम्मू एंड कश्मीर पुलिस कांस्टेबल के जो रिक्रूटमेंट है उसके फॉर्म आपके 30 जुलाई से स्टार्ट होंगे। ज़रूर याद रख सकते हैं आप, ज़रूर इस फॉर्म को अप्लाई कीजिए आप, ये आपके लिए एक सुनहरी मौका हम कह सकते हैं। तो बहरहाल अगर आप हमारे साथ जुड़ के प्रिपरेशन करना चाहते हैं, जैसे ऑलरेडी 3-4 एग्जाम JKSSB के जो हो गए हमारी ही PDF से भाई, आप अगर हम बात करें 35 प्लस क्वेश्चंस सिर्फ 2 ही सेक्शन से मिले, और हमारी PDF 100% ऑथेंटिक हैं। ज़रूर याद रखिएगा 100% ऑथेंटिक है और एग्ज़ाम बेस्ड हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम डिस्कस करते हैं, उसके ऑप्शंस के रिलेटेड हम डिस्कस करते हैं, MCQ की फॉर्मेट में हम डिस्कस करते हैं, और एस्पिरेंट का अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा हमें फीडबैक भी मिलता है। बहरहाल अगर आप हमारी वीडियो से भी पढ़ना चाहते हैं तो ज़रूर पढ़ सकते हैं, हमारे इसी चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है, ज़रूर हम स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। कल से हमारे पास जो साइंस का टीचर है वो भी पहुंच जाएगा, और जल्दी से जल्दी वो भी वीडियोस अपलोड करेंगे, आपको बिना किसी दिक्कत के परेशानी के जो सिलेबस है वो कवर करवाएंगे। बहरहाल अभी की इंपॉर्टेंट अपडेट यही थी। अगर आपके पास कोई और अदर क्वेरीज हो तो ज़रूर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, जैसे आपकी मर्ज़ी। ओके, तो बहरहाल अभी की इंपॉर्टेंट अपडेट यही थी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। लेकिन ज़रूर याद रखिए कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें।